आगे भी हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने ये वाला इंटेग्रल जो है इवेल्युएट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें इंटेग्रल दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 1/√x+a+k√x+b। सो अब हम इसको रैशनलाइज़ करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो दोनों नीचे टर्म्स है और इनके जो सेंटर में साइन आ रहा है, इस वाले साइन को चेंज करके और इस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ये वाला बीच वाला साइन बदलेंगे, माइनस साइन आएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ओवर सेम टर्म नीचे भी आएगी जो हमने ऊपर न्यूमरेटर में लिखी है, एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। और ये वाला जो डी एक्स है ये हम लास्ट में लिखेंगे। बेसिकली हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए हमने ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे लिखी हैं। अगर हम इसको ख़त्म भी करना चाहें तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर ये वाली टर्म बन जाती है। तो हमने रैशनलाइज करने के लिए ये वाला स्टेप किया है। अब ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। और यहाँ पर जो है हमारे पास किसका फॉर्मूला लगेगा, सिंस आपको पता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली टर्म एक्स है, तो हम स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली माइनस साइन आएगा और स्क्वायर रूट सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये वाला डी एक्स। इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ओवर, अब स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस ए माइनस साइन, और यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, एक्स प्लस बी डी एक्स। सो यहाँ पर जो है हम इसके साइन बदल लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ओवर, ये हमारे पास एक्स प्लस ए माइनस की वजह से इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस एक्स माइनस बी और साथ में डी एक्स। ये एक्स ऑपोजिट साइन के साथ है तो ये दोनों एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इक्वल टू इंटेग्रल हमारे पास किस पर आएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ओवर ए माइनस बी डी एक्स। अब जो है हम 1/a माइनस बी बाहर कॉमन ले लेते हैं और जो इंटेग्रल है हम दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं। इंटेग्रल जो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए पर अप्लाई हो जाएगा, डी एक्स माइनस साइन आएगा और इंटेग्रल इस वाली टर्म पे एक्स प्लस बी पर अप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो ये वाला 1/a माइनस बी जो हमने बाहर लिखा है, इसको लिखेंगे, इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। 1/a माइनस बी ऐसे ही आ जाएगा। इसका इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे रूल लगेगा, पावर रूल का फॉर्मूला। सो एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो 1/a माइनस बी, ये आपने जहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लेंगे अप्लाई, उसके बाद आपने ये कांस्टेंट लाजमी लिखना होता है। सो यहाँ पर 1/2 प्लस 1 ऐड ऑन होकर क्या हो जाएगा, 3/2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 वैल्यूज़ की पलट जाएगी, इंटू एक्स प्लस ए की पावर ये क्या हो जाएगी 3/2, माइनस साइन आएगा, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 3/2। लेकिन जब ये वैल्यू ऊपर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पलट जाएगी, तो क्या आएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। सो यहाँ पे जो है हमारे पास 2/3 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो वो भी हम कॉमन ले लेते हैं, 2/3 इंटू ए माइनस बी। सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। सो ये हमारा आंसर है, बहुत ही आसान है। बस आपने ये याद रखना है कि हमने इसको यहाँ पे रैशनलाइज़ करना है एंड देन रैशनलाइज़ करके जो है आगे हमने इसको सॉल्व करना है।
अच्छा, तो आगे हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि हमने जो है इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको बाय डिवीज़न सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो ऊपर वाली टर्म है उसको हम अंदर लिखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर लिखेंगे, डिविडेंड और डिवाइज़र। सो अब जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर जो है हमने ये वेरिएबल वाली टर्म जो है ना एक्सक्लूड करनी है। सो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कोशंट में कि ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएँ। सो बेसिकली हम यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले हमारे पास ये वाला नंबर है, ये 1 जो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1। कोएफ़िशिएंट के नीचे कोएफ़िशिएंट वाली टर्म लिखेंगे और अगर यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म आ रही होती तो हम पहले इधर वेरिएबल वाली लिखते। मतलब आपने खुद ही उसको रीअरेंज करना है अपने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। सो ये हमारे पास -1 आ गया और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -x स्क्वायर। सो अब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जब आपको पता है हम डिवीज़न कर रहे होते हैं इसकी, तो हमारे पास यहाँ पर जो है नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस। अब हमने ये वाला जो साइन चेंज किया ना इसको हमने भूल जाना है और ये वाला जो चेंज करके लिखा है इसको हमने नोटिस करना है। इसका साइन प्लस है और इसका भी प्लस, तो +1 क्या हो जाएगा 2। ये वाला माइनस बीच वाला हमने भूल जाना है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। सो ऑपोजिट सेम टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा मतलब इनका। सो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डिवीजन। हमारे पास सबसे पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करना होता है लाइक दिस। ठीक हो गया, आपने ये ध्यान रखना है। पहले हमारे पास क्या आएगा इंटेग्रल ऑफ, हम पहले टर्म लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसकी इक्वल आएगा इंटेग्रल ऑफ, ये वाला -1 आएगा, ये फिर प्लस का साइन आके 2 आएगा ये वाला, ओवर इस जो रिमाइंडर है इसके नीचे ये वाला डिवाइज़र आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाद में ये वाला डी एक्स। सो ये चीज़ हम इस पे अलग-अलग अब इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। माइनस साइन बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म बाहर चले जाएगी, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx पर अप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इंटीग्रल क्या होता है x प्लस 2। अब हमें पता है सिंस हमारे पास जो डेरिवेटिव लेते थे हम tan x का विद रिस्पेक्ट टू dx, सो वो हमारे पास क्या आता था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो चूँकि हमारे पास इंटीग्रेशन जो होती है डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है, सो अगर हम इन बोथ साइड पर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो tan x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो यहाँ से हमने ये पीछे फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे, तो ये हमारे पास ये जो इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ये हमारे पास क्या होता है tan x के इक्वल होता है और सॉरी प्लस साइन आएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं -x प्लस 2 tan x प्लस c। सो ये हमारा आंसर है। आगे जी मैंने जो है पार्ट नंबर 3 स्किप किया है, उसके अंदर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने सॉल्व किया है ना उसको रैशनलाइज़ करके, उसके अंदर भी सेम आपने रैशनलाइज़ करना है वैल्यू को। उसके बाद जो हमारे पास टर्म्स बनेंगे उन पे पावर रूल लगेगा और पावर रूल का फॉर्मूला लगा के आपने उसे सिम्प्लीफाई कर लेना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसके अंदर जो है आपको पता है यहाँ पर हम जो है यहाँ पर पावर रूल का फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स वेरिएबल की टर्म में पावर आ रही है ना। सो लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब इंटेग्रल लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की पावर एन डी एक्स का, सो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उस एक्सप्रेशन का यहाँ पे डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। मतलब ये एक्सप्रेशन की पावर n है और उसका अगर हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पे इनटू वो डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास फिर क्या आ जाता है कि एक्सप्रेशन की पावर n+1, मतलब हम पावर में n+1 ओवर डिनोमिनेटर में भी सेम पावर +1 के साथ लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। सो बेसिकली हम वो यहाँ पर करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ a माइनस 2x की पावर 3/2 dx है। बेसिकली इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, अगर हम
ये जो हमारे पास नीचे एक्सप्रेशन है पावर के अंदर, उसका हम डेरिवेटिव देखते हैं। a माइनस 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, a कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस आएगा 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली क्या होता है 1, तो 0 माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा, 2 वन ज़ा 2, सो ये 0 माइनस 2 क्या आएगा -2। बेसिकली हमें ये चाहिए इधर, सो हम क्या करेंगे, -2 से अपने एक्सप्रेशन को 1/-2 से डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ पे -2 dx से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ऊपर न्यूमरेटर में -2 आएगा, वो -2 मैंने अंदर लिख दिया है। सो बेसिकली हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। अब जो है ना क्योंकि इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे -2 dx, बेसिकली हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ a माइनस 2x, dx उधर चला जाएगा इस वाली टर्म के साथ, तो ये क्या हो जाएगा dx। ये चीज़ जो है ना हमारे पास इसका डेरिवेटिव का डिफरेंशियल ये मौजूद है। सो हम यहाँ पर जो है पावर रूल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे a माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 5/2 -1/2 इंटू a माइनस 2x की पावर 5/2, यहाँ पे भी नीचे हमारे पास क्या आएगा 5/2 प्लस c। अब ये वाला 5/2 जब ऊपर पलट के जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा ना तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस 2x की पावर 5/2 ओवर 5 प्लस c। सो ये जी हमारा आंसर है।